You all are studying maths wrong. I will prove it in this video and give you exact strategy to score 95 plus. Hi, I am Saksham. I scored 99 in standard maths. अगर तुम इस वीडियो पे आ गए तो ये वीडियो उस बच्चे के लिए जिसको वापस अच्छे से शुरू करना है या जिसको सिर्फ रिवीजन करना है या जिसका पास थोड़ा बहुत सिलेबस बचा है एंड बाद में रिवीजन करेगा। अगर मैं तुम्हें एक ट्रेंड बताऊं इन होल डिकेड फ्रॉम 2016 टू 2025, इन होल डिकेड 2016 का पेपर वाज द टफेस्ट पेपर इन हिस्ट्री, बट 2025 का पेपर वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। क्वेश्चंस ज्यादा हार्ड नहीं थे बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे एंड पेपर बहुत लेंथी था। एंड बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू 2026 का मतलब तुम्हारा पेपर कैसे होगा। इट विल बी 30% फ्रॉम एनसीईआरटी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर रहेगा, लेंथी भी हो सकता है। उसके साथ साथ देयर विल बी 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन जो मोस्टली तुम्हें एग्जाम्पलर से दिखेंगे क्योंकि 2025 में भी मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम्पलर से आए थे एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी एप्लीकेशन और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। अब ये सोच के डरने मत लग जाना लाइक एपी में डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चन को छोड़ के तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम दे देंगे एंड यही टाइप के क्वेश्चन को हम एप्लीकेशन बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोलेंगे। अब सब लोग आके बोलेंगे कि मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस एंड डिफरेंट रेफरेंसेस है, बट आई से मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तुम्हें अगर फॉर्मूला एंड एनसीईआरटी की थ्योरी नहीं पता सो बहुत सारे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आएंगे जो तुम सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। अच्छा, तुम वीडियो को पॉज करके ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ एंड यही क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी की एक थ्योरी में लिखा हुआ है। अगर तुम्हें एनसीईआरटी की थ्योरी पता है मतलब तुम्हें रीड करना पड़ेगा एंड उसके बाद सब फॉर्मूलाज पता है एंड तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है सो यू विल नॉट लूज अ सिंगल मार्क इन एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन। अब अगर तुम स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हो या बेसिक मैथ्स वाले हो फॉर एमसीक्यूज तुम्हें पहले थ्योरी पढ़ना है एनसीईआरटी की, देन उसके बाद सीधा जंप करना है पीवाईक्यूज पे एंड हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है टाइमर लगा के 20 मिनट का। जब पीवाईक्यूज के सब एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे देन सीधा जंप करना 3 से 4 सैंपल पेपर लगा लेना। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन अभी बहुत वीक है एंड स्टैंडर्ड का पेपर बहुत लेंदी आता सो मेरी ये वाली वीडियो जरूर देख लेना जिसमें बहुत ट्रिक्स बताया मैंने सॉल्व करने के लिए। अब तो हमें मैथ्स को 3 फेस में बांटना है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड जितने बचे हुए चैप्टर लाइक प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम। अब सबसे पहले तुम्हें अलजेब्रा करना है बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा वेटेज रहता है, ये है चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। देन तुम्हें ज्योमेट्री करना है एंड देन बचे हुए चैप्टर्स। अगर तुम बस अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री बहुत अच्छे से कर लेते हो तुम्हारे 64 मार्क्स आराम से बन जाएंगे, बट जो बचे हुए चैप्टर्स है लाइक स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है। अब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड स्ट्रेटेजी से पहले लेट मी टेल यू तुम्हें मैथ्स पढ़ना कैसे है। सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी उठाना है, उसकी पूरी थ्योरी रीड करना है, मुश्किल से 1 या आधा घंटा लगेगा। देन तुमने पूरी थ्योरी पढ़ी एंड फॉर्मूलाज जितने भी थे एनसीईआरटी में वो ऐसे एक पेज पे लिख के रखना है। लाइक यहाँ पे तुमने फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे तुमने इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी लाइक डेफिनेशंस वगैरह हो किसी की, ये पूरे एक पेज पे लिखना मतलब एक चैप्टर का तुम्हें एक ऐसा पेज बना लेना है एंड उसके बाद एक रफ बुक लेके जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो पूरे सॉल्व करना। जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है तुम उसको स्किप भी कर सकते हो बट सॉल्व एग्जाम्पल्स मिस मत करना, वो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अब जब तुमने पूरी एनसीईआरटी कर ली यू विल फाइंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो मुझे नहीं आते, यू विल फाइंड कुछ हार्ड क्वेश्चंस है। जो फॉर्मूला शीट के पीछे वाला पेज है यहाँ पे तुम्हें वो क्वेश्चंस लिखना है, उसका आंसर शॉर्ट में लिखना है कि तुम एग्जाम के पहले ये एक शीट लो, ये एक शीट को स्कैन कर लो एंड एग्जाम में आउट ऑफ लाओ। अब मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी कोई भी चैप्टर के किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए तुम आराम से कर लोगे। अब जब तुमने पूरी एनसीईआरटी कर ली अच्छे से सीधा जंप करना चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज पे selfstudy.com पे अवेलेबल है एंड मैंने भी प्रोवाइड कर दी है। एंड उस चैप्टर के लास्ट 2 to 3 इयर्स के जितने भी पीवाईक्यूज है 4-5 घंटे बैठो एंड पूरे पीवाईक्यूज लगाओ। यू विल नोटिस कि कुछ क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं वही तुम्हारे 2026 में भी आएगा एंड जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे तुमने उसको भी प्रैक्टिस कर लिया है। अब बेसिक मैथ्स वाले को तो सिर्फ पीवाईक्यूज एंड एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करना है एंड अगर स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हो तो 2016 एंड 17 का पेपर गो थ्रू कर लेना, जितने क्वेश्चन से कर लेना एंड लास्ट 2 to 3 इयर्स के पीवाईक्यूज भी कर लेना क्योंकि 2016 के मैं कुछ ट्रायंगल्स के क्वेश्चन करके गया था एंड वो सेम क्वेश्चन बोर्ड्स में आया था। वो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले सुनो अगर तुम्हारे पीवाईक्यूज से बेसिक पूरे कवर हो गए देन सीधा जंप करना एग्जाम्पलर पे, जितने एमसीक्यू से लगा लेना एंड कुछ ये चैप्टर्स के एग्जाम्पलर जरूर से लगाना। अब लेट मी टेल यू चैप्टर वाइज ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में से कुछ ये फॉर्मूलाज बनेंगे एंड ये टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल में सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की थ्योरी है, ये कुछ फॉर्मूलाज है। यू विल सी इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सम और प्रोडक्ट के ऊपर आएंगे या के की वैल्यू फाइंड करने आएंगे एंड इवन एमसीक्यूज में बहुत वेटेज रखता है चैप्टर। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन में कुछ ये फॉर्मूलाज है। एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है, जितने टाइप के एनसीईआरटी के क्वेश्चन है पूरे कर लेना एंड उसके साथ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन याद कर लेना क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज बनेंगे एंड सीधे क्वेश्चंस मिलेंगे 2 से 3 मार्क के। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें कुछ ये फॉर्मूलाज है, ये टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। रूट्स वाले सबसे इंपॉर्टेंट है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जान लेना एंड अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कैप वाले क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन या लाइब्रेरी वाले क्वेश्चन, ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वर्ड प्रॉब्लम है जो एग्जाम्पलर में एज इट इज पढ़े डिफरेंट टाइप के वो पूरे सॉल्व करना, एग्जाम्पलर की गलती से भी मिस मत करना। चैप्टर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ ये फॉर्मूलाज है। एनसीईआरटी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन इज फॉर प्रैक्टिस एंड इसमें सॉल्व एग्जांपल्स करना भूलना मत बिकॉज वो केस स्टडी में बन जाते हैं। चैप्टर 6 ट्रायंगल, अब मैं तुम्हें इसमें ऐसी चीज बताऊंगा डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे तुम्हारे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बीपीटी सबसे इंपॉर्टेंट है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी जान लेना एंड जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है लाइक ऐसे ए क्राइटेरिया वो भी जान लेना, उसके भले प्रूफ मत करना। उसके बाद जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ट्रायंगल्स में पूरे कर लेना
ट्रायंगल्स चैप्टर मुझे भी हार्ड लगता था, बट 5 में से 2 क्वेश्चन यू विल सी फ्रॉम एनसीईआरटी एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन पीवाईक्यू से एग्जाम्पलर से मिलेंगे तुम्हें। अब ट्रायंगल्स चैप्टर में 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जितने क्राइटेरिया है वो, एंड पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल्स के जितने हार्ड क्वेश्चन रहते हैं सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए बीपीटी, सेकंड आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम लगता है कि उसमें, एंड हर दूसरा हार्ड क्वेश्चन में तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम मिलेगा। सर्कल्स चैप्टर में बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है, बट इसमें एनसीईआरटी पे फोकस करना, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिलेंगे, देन पीवाईक्यूज लगा लेना, एंड एग्जाम्पलर में से भी कुछ क्वेश्चन लगा लेना, मैं बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। अब ट्रिग्नोमेट्री अगर आता नहीं है तो तुम निमोनिक्स बनाओ, पापा बीडी पियोगे, हाँ बेटा, पूरे फॉर्मूलाज याद करो, एंड एक्सरसाइज 8.3 मतलब जो लास्ट एक्सरसाइज है वहां से तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड बाकी जो पहले वाली एक्सरसाइज है इज फॉर प्रैक्टिस, एंड वैसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री हार्ड नहीं आएगा। एंड इसमें प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी 2 से 3 बार लगा के सीधा पीवाईक्यूज लगाना। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आती है वो भी आ जाएगा, बस इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन आना चाहिए, एंड इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ एग्जाम्पलर भी कर लेना। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात बताऊँ तो एक ट्रिक फॉलो करना, फॉर्मूला लिखना, उसके बाद 2 क्वेश्चन लिख लेना वही फॉर्मूला के, एंड यही रिवाइज करना, बाकी एनसीईआरटी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। एंड प्रोबेबिलिटी विल हैव मोर क्वेश्चन फ्रॉम एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज लगा लेना, एंड एनसीईआरटी। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल में ये कुछ फॉर्मूलाज है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, एंड इफ पॉसिबल एग्जाम्पल लगा लेना। एंड द चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, फॉर्मूलाज ईजी है, एप्लीकेशन हो जाता बट आंसर ही नहीं आता, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक रहेंगी, 3-3 डिजिट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिसकी मैंने ट्रिक बता दी है ये वाले वीडियो में। ये वाले चैप्टर में बार बार हो तो एनसीईआरटी लगाना, भले एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत लगाओ तुम लोग, बट एनसीईआरटी एंड फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है इसमें बस। अगर तुम्हें इतना सारा सोर्स नहीं करना है लाइक एग्जाम्पलर वगैरह, सो मैं टीचर्स बताऊंगा उसको फॉलो कर लो। उशांक सर करो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे कराएंगे तुम्हें अगर स्टैंडर्ड मैथ्स की हो, एंड बेसिक मैथ्स वालों बस पीवाईक्यूज करो। एडू स्टडी टॉक को फॉलो करो, 2x की स्पीड पे वीडियो देखना, उनके एमसीक्यूज कराएंगे। जो भी तुम टीचर्स को फॉलो करते हो उनकी स्ट्रेटजी फॉलो करो, उनके क्वेश्चंस वगैरह करो या उनकी कॉन्सेप्ट समझो बस। एंड केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी जितने पीवाईक्यूज है उसके केस बेस्ड उठाओ और सॉल्व करना शुरू करो। अब जो भी इस वीडियो में अभी तक है उनके लिए लास्ट में बहुत अच्छा सरप्राइज है, सो स्टे ट्यून एंड लाइक कर देना वीडियो को। अब हमने एमसीक्यूज एंड केस बेस्ड क्वेश्चन तो कर लिया, बट जो 2 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा कुछ कॉम्पिटेंसी टाइप नहीं बनेंगे, ये लिस्ट है देख लो। एंड जो 4 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं इसमें थोड़े बहुत कॉम्पिटेंसी एंड प्रूफ वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड यहाँ पे तुम गलती करोगे, डेट इज योर प्रेजेंटेशन। अगर तुम प्रेजेंटेशन भी मैथ्स में एकदम सीक्वेंस में कर लेते हो, लाइक ज्योमेट्री में गिवन टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, एंड उसके बाद फाइनल आंसर, ये एक सीक्वेंस बना लो, या तुम बाकी अलजेब्रा वाले क्वेश्चन में भी एक लाइन में सीक्वेंस में लिखो, एंड प्रॉपर्ली अपने आंसर को बॉक्स में डाल के रखो, सो तुम्हारे 4 से 5 मार्क वहां पे ही बच जाएंगे। एंड यू हैव टू स्टेट द फॉर्मूला जो क्वेश्चन में तुम फॉर्मूलाज यूज कर रहे हो। ये है कुछ लिस्ट ऑफ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज जो बहुत हेल्प करेंगी इन अलजेब्रा। अब मैथ्स के पेपर में तुम लोग कुछ ऐसी मिस्टेक्स करोगे लाइक क्वेश्चन को गलत पढ़ लोगे, या क्वेश्चन आधा या तुमने क्वेश्चन आधा पढ़ा एंड गिवन पहले लिख लोगे, गिवन गलत लिखोगे, या फॉर्मूला गलत यूज करोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक यूज करोगे। ये माइंड में रखो पूरा अपना। एक फॉर्मूला शीट बनानी है हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, एंड उसके साथ साथ एक और एक बुक बनाना है जिसमें तुम अपनी मिस्टेक्स लिखोगे या जहाँ पे तुम मिस्टेक्स कर रहे। यू हैव टू एनालाइज योर प्री बोर्ड पेपर। इवन मैं भी तुम्हें 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली लिस्ट दे दूंगा या पेपर बना के दूंगा पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में। अब तुम्हारे कुछ डाउट है भैया, जब हम स्कूल में रहते तो हम टीचर के साथ तो सॉल्व कर लेता पर घर पे आके होता नहीं। अब तुम्हें करना क्या है, जो क्वेश्चन तुम्हारे टीचर कराए वो घर पे आके एक बार रिवाइज करना है, एंड स्टार्टिंग ही तुम हार्ड क्वेश्चन से मत करो, स्टार्टिंग थोड़ी पीवाईक्यूज से करो, देन एग्जाम्पलर हार्ड क्वेश्चंस लगाओ। स्टार्टिंग एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, देन एग्जाम्पलर, एक फ्लो बनाओ पूरा। ये जितनी मेहनत हो सकती 3 से 4-5 घंटे रोज मैथ्स पढ़ो तुम लोग। अब मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा डिसाइड किया लाइक आई विल प्रोवाइड यू इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर 2026 एंड दैट हैव अ चांस टू कम। ठीक है, सो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो। मैं तुम्हें कुछ ऐसे फॉर्म की क्विज अपलोड करूंगा हर अल्टरनेट डेज पे, ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस के फोटोज अपलोड करूंगा, तुम्हें वो क्विज सॉल्व करना है, एंड मेरे को रोज जीमेल करना है कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, तुम्हारे कितने क्विज में से गलत आया या सही है। इजंट इट अमेजिंग? अगर मेरे टाइम पे ऐसा होता मैं इतना स्ट्रेस भी नहीं लेता यार, मतलब 100 तो आराम से आ जाते। सो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, क्विज सॉल्व करना आधे घंटे का टाइमर लगा के, एंड मेरे को बताना मार्क्स क्या आ रहे हैं तुम्हारे, एंड तुम्हारे जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल रिप्लाई टू दैट। एंड जाते हुए बता देना नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, एंड ये जो मैंने बताया इसको अच्छे से फॉलो करो। एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट लिस्ट स्टैंडर्ड वालों, कोई और रेफरेंस बुक नहीं लगा रहे, पीवाईक्यूज एंड एग्जाम्पलर एंड एनसीईआरटी कर लो बस। तब तक के बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज सक्षम मोटवानी।